वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस से किस तरह हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। इसके लिए हमें सबसे पहले मेश देखना होगा। तो मेश जो है बच्चों सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है। तो इस वाले में देखो मेश, ये एक मेश है, इसको हम लोग नाम दे दिए मेश 1। ये दूसरा मेश ये वाला है, इसका नाम हम लोग दे दिए मेश 2, है ना। अब हमें क्या करना है, मेश 1 में करंट मान लेना है I1 और मेश 2 में करंट मान लेना है I2। अब हमें मेश एनालिसिस में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, KVL लगाना है, यानी कि वोल्टेज का सम पूरे क्लोज पाथ में 0 करना है। तो अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मेश 1 में सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया तो नेगेटिव साइन हमें पहले मिला, तो पहला वोल्टेज कितना हो गया -100 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस साइन देते हुए चलो, I1 इंटू 10, I1 इंटू 10। यहां पर बच्चों ध्यान रखना है वोल्टेज कितना होगा। पहले करंट देखो, यहां पर करंट I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है इस मेश के कारण, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस मेश के कारण जा रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को मान लिए हैं, है ना। तो इसमें I1 और इसको माइनस I2 करना होगा। यहाँ पर 5 ओम इंटू I1 माइनस I2, है ना, ये हो गया। और तब हम लोग फिर वापस यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो हमारा क्लोज पाथ बन गया। अब तो इसका सम क्या हो जाएगा 0। अब आ जाओ मेश 2 में। ये हमने मेश 1 के लिए लिखा इक्वेशन, ये हो गया मेश 2 के लिए। मेश 2 के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों, है ना, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। ये प्लस माइनस, ये साइन गिवन है, ये प्लस माइनस, है ना। जब इस वाले में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लस माइनस होगा, क्योंकि इस वाले के लिए हमें प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि करंट इस डायरेक्शन में दिख रहा है, जबकि इस वाले में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो प्लस माइनस दिख रहा है यहाँ पर, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मेश 2 में लिखते हैं, वोल्टेज का सम 0 करते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। सपोज हम यहां से स्टार्ट करें, है ना, यहां से स्टार्ट करें तो पहला वोल्टेज कितना मिल रहा है 50 वोल्ट। प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर +5 है। पहले जो साइन आता है अडॉप्ट करते हैं ना, तो 50 वोल्ट। इसके बाद आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2 करंट यहाँ जा रहा है, इसके अपोजिट में I1 करंट आ रही है यहाँ पर। तो टोटल करंट यहाँ पर कितना दिखेगा, I2 माइनस I1। तो यहाँ पर हमें करंट दिखा I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस है 5, है ना, प्लस अब यहाँ पर आ जाओ, वहां पर करंट कितना है I2 और 10 ओम है, I2 इंटू 10 इक्वल टू 0, है ना। अब हमें इस दोनों इक्वेशन से, मान लो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है I1 और I2, दो अननोन है। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। I1 का वैल्यू आता है 6.25 और I2 का वैल्यू आता है 1-1.25। इस तरह से I1 और I2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब बच्चों बताओ यहाँ पर करंट कितना होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है वो होगा I1 माइनस I2। I1 है 6.25 माइनस है, तो ये हमारा
माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 1.25 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7.5 एम्पियर, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी आया था 7.5। सेम प्रॉब्लम को हमने मेश एनालिसिस में पिछले वीडियो में बनाया था और इसका आंसर 7.5 आया था। इसी तरह से हमने यहाँ पर मेश से भी हमने निकाल के दिखा दिया कि प्रॉब्लम चाहे आप मेश से बनाओ या नोडल से बनाओ, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ इसमें 2 इक्वेशन आ जाती है, जिसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि नोडल एनालिसिस में हमें एक इक्वेशन आती है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।